हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में देखा रेफरेंस मेनू में इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट इन नोट और सो नोट्स का काम। अब हम लोग जानते हैं क्या इंसर्ट कैप्शन का क्या काम होता है। इंसर्ट कैप्शन ये वर्ड आप लोग को बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा। आप लोग जब व्हाट्सएप के जरिए कभी भी किसी को कोई फ़ोटो भेजते हैं तो उस फोटो को भेजते समय नीचे में एक चीज़ मांगता होगा, कहता होगा ऐड कैप्शन। उस कैप्शन का मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा? तो कैप्शन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी तरह का फ़ोटो भेज रहे हैं, हम उसके साथ साथ उस फोटो का कुछ कमेंट लिख करके या कुछ उसके बारे में लिख करके भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैप्शन का यूज करते हैं। सेम वही काम यहाँ पर भी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एम एस वर्ड में हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और हमको वहाँ पे किसी तरह का फ़ोटो का काम है करना पेज पे। और फोटो में क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी जब जमा करते होगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री या फिजिक्स या किसी भी चीज़ का कॉपी बनता होगा। तो हर एक कॉपी में जब हम लोग कोई ड्राइंग या कोई भी तरह का फिगर बनाते थे तो उस फिगर के नीचे जो है उस फिगर के बारे में कुछ लिखते थे, उसका नाम लिखते थे और साथ ही साथ उस फिगर का नंबर देते थे कि कितने नंबर फिगर है। सेम वही काम यहाँ पर भी है। मान लीजिए आप कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो और इस पे कुछ फिगर का आपने यूज किया है, 1 2 3। हम चाहते हैं क्या कि इस फिगर पे इसका नाम भी हो और साथ ही साथ जो है इसका नंबरिंग भी हो। मतलब ये टोटल 3 पिक्चर हैं तो ये नंबर होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 1, पिक्चर नंबर 2 और ये पिक्चर नंबर 3। तो इसको जो है इसी को करने के लिए स्पेशली यहाँ पे रेफरेंस मेन्यू में एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है इंसर्ट कैप्शन। कैसे यूज करते हैं तो आइए, बहुत इजी है, जानते हैं। सबसे पहले जिस भी फोटो के बारे में आपको कैप्शन देना है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे इंसर्ट कैप्शन। देखिएगा क्या कि जैसे इस पर क्लिक किए हैं तो एक छोटा सा एक बॉक्स खुला है और यहाँ पे कैप्शन में यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है फिगर 1। क्योंकि ये पहला पिक्चर था पेज के पोजीशन के हिसाब से, तो इसीलिए यहाँ पे फिगर 1 आ गया है। और आपको इसके बारे में जो भी इसका नाम आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, वेल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे आप फिगर के बजाय मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे होते, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते, तो वहाँ पे क्या फिगर ही लिखा रहता? तो नहीं, आप इसे यहाँ से आप बदल सकते हो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन भी मिलता है, इक्वेशन, फिगर, टेबल। मतलब अगर आप कोई टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं और उस टेबल के बारे में कुछ लिखना है तो आप टेबल का यूज कर सकते हैं। तो वो लिखेगा टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। चूंकि ये फिगर है तो हम लोग लिख सकते हैं फिगर 1, फिगर 2। अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो ये आपके अनुसार है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं या क्या बना रहे हैं। तो चूंकि ये फिगर है तो मैं फिगर ही लूँगा। यहाँ पे वेल लिख देना होता है और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से ओके कर देना है। आप देखिएगा इसके नीचे एक छोटे से बॉक्स में जो है आपका फिगर 1 और बेल लिखा गया। आप चाहो तो इस टेक्स्ट का साइज बड़ा भी कर सकते हो, नॉर्मली इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल से ग्रेटर देन या होम मेन्यू में जा करके भी बड़ा किया जा सकता है। देख रहे हैं? उसी तरह से मान लीजिए इसका भी नंबरिंग देना है तो बस इसको सेलेक्ट करना होगा, इंसर्ट कैप्शन में जाना होगा और यहाँ से हम लोग को करना होगा। चूंकि ये क्या है, बैलून है, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए बैलून्स, देन ओके। आप देखिएगा यहाँ पर आ गया। अब कहिएगा ये 1, अभी तो ये 1 था, अब ये 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ये कैसे हुआ? तो पोजीशन तो मायने रखता है ही रखता है, साथ ही साथ इसका थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे कोई होगा ना तो वो उसके भी आधार पे होगा, या फिर इस पेज पर पहले कौन सा फोटो लाया गया है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो चूंकि मैंने पहले ये वाला फोटो लाया था इसीलिए इसका नंबरिंग 1 हो गया और इसका 2 हो गया। देखिए इसका भी साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार से फिर इसको भी करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पे फिर से लिखेंगे कलर्स और यहाँ से ओके। आप देखोगे अब ये हो गया। ठीक है। तो ये 1 2 3 जो है वो किसके आधार पर सेट हो रहा है और चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने इस फोटो को लाया था तो सबसे पहले मैंने इस फोटो को लाया था, उसके बाद इसको लाया था और देन इसको लाया था, इसीलिए ऑटोमेटिकली नंबर सेट हो जा रहा है 1 2 3। तो आपको इससे घबराना नहीं है। आप इसको चाहो तो खुद से भी बदल सकते हो सेलेक्ट करके। मान लीजिए आपको इसको 3 देना है तो आप यहाँ पे 3 कर लो, इसको 2 रहने देते हैं और इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करके 1 कर लेते हैं। ठीक है। तो यही काम होता है इंसर्ट कैप्शन का। किसी भी पिक्चर के बारे में उसके नीचे उसका नंबरिंग के साथ साथ उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन अगर लिखना हो तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस तरह से रेफरेंस मेन्यू का हमने आज फुटनोट भी सीख लिया और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन भी सीख लिया। और बाकी का जो ऑप्शंस है ये रेफरेंस मेन्यू में है ज़रूर,
बट इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का किसी काम का नहीं है, और है भी तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, और उसके बजाय हम लोग किसी दूसरे ऑप्शन के ज़रिए वो काम कर सकते हैं। तो रेफरेंस मेन्यू में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।